Good afternoon, guys. Today we will do some practice on the first chapter of political science, that is working on the constitution. You all know, हम सबको पता है कि every country has its own constitution. हर country जो है उसने अपना अपना constitution बनाया है, and we are thankful to Baba Saheb Ambedkar that he has given us one of the best constitution in the world. And you also know that this is the whole written constitution. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है अपने हाथों से जो है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हाट इज there in our constitution? Why do we say that our constitution is one of the best constitutions? Because there are two important values on which we have concentrated. First is secular and second is democratic. So अगर हम डेमोक्रेटिक के बारे में बात करें तो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि इक्वालिटी, जो सबके लिए समान होता है. We say India is a democratic country. Why it is said to be a democratic country is because यहाँ पर सारे जो लोग हैं, whether he belongs to, he or she belongs to any community, any region, any caste, creed or culture, they all are considered to be as equal as each other. सबको यहाँ पर एक समान देखा जाता है, एंड हम लोग कोई भी किस्म का उनके बीच में भेदभाव नहीं करते हैं. Second is secular. Our constitution do not follow any religion. Our constitution is based on pure secular values. Secular values जहाँ पर जो है हम हर धर्म का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का रेस्पेक्ट करते हैं. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रेस्पेक्ट देते हैं इसलिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हर एक रिलीजन, हर एक लैंग्वेज, हर एक कल्चर को जो है प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया है. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट एल्स डू वी फाइंड इन दिस चैप्टर? हम बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए, व्हाई डिड वी ब्रॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन? हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लेके आया? द वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट value, or you can say very important thing, why we brought up a constitution is because we need to develop a society based on equality. देखिए पूरा चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा कि our Indian society is based on equality. हम लोग जो है कभी भी किसी भी धर्म या किसी लैंग्वेज या किसी जात को लेकर जो है हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं. द रीजन बोला गया है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड ब्रिंगिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन लाने का मोटिव ये है, वी नीड टू डेवलप अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी. हम एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पर सब एक साथ प्रोग्रेस करेंगे, अ प्रोग्रेस व्हिच इज not dependent on your caste, on your religion, on your culture. If you are an Indian, you will definitely progress. You will have a society जिसके अंदर किसी भी किस्म का जो है inequality नहीं होगा. Now, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? Very important to understand that we all celebrate 26th January as a Republic Day. ठीक है, सबको पता है कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है रिपब्लिक हुए. रिपब्लिक इज व्हाट? रिपब्लिक इज दैट जहां पर आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हुए थे ऑन 15 अगस्त 1947, एंड आफ्टर दैट वी मेड अ पैनल. हमने एक पैनल बनाया जिसको हमने रिस्पांसिबिलिटी दिया टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन. टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब उस पैनल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें रेडी करके दिया, एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन on 26 January 1950. The reason we celebrate 26 January 1950 as a Republic Day because on this day the Constitution came into force. मतलब यहाँ से जो है हमने Constitution को फॉलो करना स्टार्ट किया. From this day we adopted the Constitution, and ऐसा Constitution जिसके आने के बाद जो है हमने देखा है that India has always stepped forward towards the progress. हमने हमेशा देखा है कि हमेशा आगे तरक्की का तरफ बढ़ते गए. Now, what do the Constitution focus on? Constitution किस प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है? Very important. सबसे पहले डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि everyone will be treated equal. किसी के बीच में कोई जात पात का, कोई धर्म का, कोई यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. Second thing is that social justice. सोशल जस्टिस. अब हम देखते हैं कि भाई समाज में जो है अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है,
मिडिल कास्ट भी है, ओके। अलग अलग क्लासेस होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, लेकिन जहां पर वर्ड आ जाता है सोशल जस्टिस, दैट मींस सबके साथ में जस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको इंसाफ करना, ठीक है। तो सोशल जस्टिस मतलब के यू बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कल्चर, एनी रिलीजन, एनी कलर, एनी व्हाटएवर थिंग यू फॉलो, दैट डजंट मैटर। इफ यू आर एन इंडियन, अगर आप इंडियन हो तो यहाँ पर आपको सोशल जस्टिस दिया जाएगा, विच इज गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट कम इज द जुडिशियल सिस्टम। Why is judicial system in place? हमने judicial system इसलिए बनाया है ताकि judicial system will take care that each and every Indian should follow constitution। हर एक के लिए important है कि हम लोग constitution follow करें, और अगर कहीं पर हम constitution के खिलाफ जाते हैं तो judicial system is in place कि जो हमको proper वापस track पर लेके आएगा। Now moving ahead, what are the important points which are highlighted? What is the best part of our constitution? What I personally feel is right to vote. What we have given is right to vote. Once we become 18 plus, now there are some amendments. So once we become adult, we have the right to vote. Now, why it is said that India is giving one of the best right to vote is because when we see other countries, जब हम other countries का बात करते हैं तो वहाँ पर voting rights को लेके भी discrimination होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, यू आर मेल, यू आर फीमेल, और यू बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी। जैसे यहाँ पर हम लोग ने अभी ट्रांसजेंडर को भी वोटिंग राइट्स दिया है, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट कि हमने जो है ट्रांसजेंडर को भी इस देश का सदस्य, इस देश का नागरिक समझते हुए हमने उनको भी जो है वोटिंग राइट्स दिया है। सो वंस यू आर अडल्ट, व्हाट यू गेट इज यू गेट द वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट से क्या होता है कि यू हैव द पावर, हमारे पास पावर होता है कि हम लोग जो है हमारा पसंद हमारा पसंदीदा कैंडिडेट हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट होता है हम उसे अपना वैल्यूएबल वोट देकर उसे हम पहुंचा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, या फिर कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। Now यहाँ पर एज स्टेप क्या है? 21 years. Once you are 21 years of age, yes, you can go ahead and select your candidate. अब अगर मैं बात करूँ चाइना का, मैंने आपको ये बोला कि we have one of the best voting right, इसलिए because अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका एक वोट 2 काउंट होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम पावर कि हर एक का वोट को एक ही काउंट किया जाएगा ताकि किसी के अंदर किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट चाइना में ऐसा है कि देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अगर एक वोट डालते हैं तो उनका वोट 2 काउंट होगा। दैट मीन्स अगर 50% लोग जो है, या आई विल गिव यू अ थम्स अप, अगर 60% लोग वोट डालते हैं पार्टी ए को जिनका वोट सिर्फ सिंगल काउंट होगा, और अगर 40% लोग वोट डालते हैं पार्टी बी को जिनका डबल वोट काउंट होगा, तो कैन यू इमेजिन हु विल विन? डेफिनेटली पार्टी बी विल विन, बिकॉज वहां पर जो लोग वोट कर रहे हैं उनका एक वोट काउंट होगा 2, सो 40 into 2 दैट बिकम्स 80। तो यहाँ पर देखिए अगर मेजॉरिटी लोग पार्टी ए को वोट डाल रहे हैं लेकिन पार्टी बी ही जीतेगा, बिकॉज वहां पर वोट के बिना पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, व्हिच इज नॉट एट ऑल अ केस इन द केस ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर एवरीबॉडी इज गिवन द इक्वल राइट, और सबका वोट जो है वो एक काउंट होगा, ठीक है। व्हिच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत अच्छा बात है कि यहाँ पर हम लोग जैसे हमने शुरुआत से पढ़ते आया है कि इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, सो दिस इज आल्सो अ थिंग व्हिच इज प्रूविंग दैट वी नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन आवर सिटीजन। हम लोग हमारा सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। उसका बाद में जो हाईलाइट करने वाला बात ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। इट इज नॉट एट ऑल लाइक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो बोलेगा वही होगा। नो, द पावर इज बीन सेग्रीगेटेड। पावर जो है वो डिवाइड किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है, बिकॉज इससे पहले ऐसा कई बार हुआ है कि ओनली
जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला करता वही चीजें उनके सबऑर्डिनेट, चाहे वो असेंबली में हो या फिर वो कॉर्पोरेशन में हो, वही फॉलो करते थे। एंड वहां पर काम करने में एफिशिएंसी नहीं आ रहा था। अब व्हाट द गवर्नमेंट, हमने क्या किया, हमने आर्टिकल 73 74 को अमेंड करके इससे कहा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहां पर फॉर एग्जांपल अगर एक कॉर्पोरेटर है, एक कॉर्पोरेटर बेहतर जानता है कि उसके एरिया में क्या काम होना चाहिए, ठीक है, सो ही विल बी हैविंग दैट पावर कि वो डिसीजन ले सके कि हाँ व्हाट आई नीड टू डू इन माय एरिया। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही नोज कि उसके जो एरिया है, जो भी एरिया उनके अंदर आता है, वहां पर क्या काम होना चाहिए। इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर gives the power to the individuals, ताकि वो लोग अपना लेवल पर डिसाइड कर सके what is best। और इस तरीके से जब हर एक इंडिविजुअल अपना अपना एरिया में बेस्ट काम करेगा, तब जाके पूरा का पूरा कंट्री जो है वो बेस्ट हो जाएगा। ओके